फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कोशिश कर रहा था लेकिन किसी कारणवश मैं बना नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैंने कोशिश किया बनाए वीडियो। और जैसा कि आप सबको पता होगा ना पता को बता देना चाहता हूँ कि हमें पास आउट हुए कॉलेज से 6 मंथ हो चुका है। और 6 मंथ मैं तो मान लो कि एविएशन में हूँ इस टाइम भी, नॉन शेड्यूल में हूँ, तो आप सभी को ये बात पता ही होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारे मन में एक डाउट हमेशा से रहता था जब हम कॉलेज में थे उस टाइम, या अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं कॉलेज में, उनको ये डाउट रहता है कि जब पास आउट हो जाएंगे तो कहाँ जाना होगा, मतलब कि उनको अप्रेंटिस। इस पर मैं वीडियो बहुत पहले बनाया था, साल भर पहले। लेकिन अब सारी चीज़ें पता है। अब भी देख रहा हूँ जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं वो कहाँ पर गए हुए हैं, कहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में, और शेड्यूल की क्या कंडीशन है, नॉन शेड्यूल की क्या कंडीशन है, किस प्रकार से उनकी एज ए फ्रेशर जो फ्रेशर होता है उसकी ज्वाइनिंग किस प्रकार से बेसिकली एविएशन में हो रही है। 147 बैच के जो स्टूडेंट है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं थोड़ा बहुत आज आपको। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं जानता हूँ, तो एक मेरा जो कॉलेज है वही सी के ही बच्चे थोड़े बहुत जो हैं वो पास आउट हो पाए हैं, और मैक्सिमम जो हैं अभी पास आउट नहीं हो पाए हैं। मैक्सिमम उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एयर इंडिया ने उनका इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कराया, या फिर जहाँ से भी उनका टाई अप वगैरह है तो उस कंपनी ने उनकी इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करवा पाई, जो कि एक सबसे बड़ा रीज़न है उनके पास आउट ना होने का कॉलेज से। और उनका तो 4th ईयर चलने लगा है। और यहाँ पर जैसे कि हमारे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं जिनके पास 3 to 4 मंथ एक्सपीरियंस अब फील्ड का हो चुका, जैसे मैं भी उनमें में से हूँ। तो बेसिकली अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि जो 147 का फ्रेशर है, सारे यहाँ पर जितना जितना जैसे कि जो भी कंपनी होगी शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, किस प्रकार से उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, इस बारे में बात करते हैं थोड़ा आज। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा और हमने कहाँ कहाँ पर ट्राई किया, क्या क्या रिस्पॉन्स रहा, इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने तो एयर इंडिया का होप ही छोड़ दिया। जैसे कि एयर इंडिया में बच्चों को रहता है कि वहाँ पर जाकर के अपना एक्सपीरियंस लेंगे, एयर इंडिया का होप इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एयर इंडिया जो है इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग ही नहीं कंप्लीट करवा रही है अपने बच्चों का। तो वो आगे का क्या अप्रेंटिस या क्या ओजीटी, आगे का क्या कुछ प्रोग्राम बनाएगा, क्या प्लान करेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन जिन बच्चों ने, जितने भी हमारे बैचमेट्स होते हैं उन्होंने जब ट्राई भी किया एयर इंडिया में, तो एयर इंडिया की तरफ से उनका ही रिस्पॉन्स रहा एयर इंडिया वालों का कि आपको अक्टूबर में स्टार्ट करवा देंगे, नवंबर में स्टार्ट करवा देंगे। ऐसा ही मतलब कि जब पास आउट होने के बाद ट्राई किया था तो यह था कि जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो सकता है, मे बी, बस चांसेस थे। मतलब कि अभी बोलें तो 147 के जितने बच्चे हैं, 147 के जो पास आउट हो गए, एयर इंडिया किसी को भी चांस किसी प्रकार का नहीं दे रही। जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है एयर इंडिया में, जैसे कि पहले माना जाता था जब 145 ई पार्ट 8 वाले थे, तो मैक्सिमम जो बच्चे जाते थे कॉलेज से पास आउट होकर शेड्यूल में जाते थे तो कहाँ जाते थे, एयर इंडिया में और गो एयर में जानते थे। तो अभी तो एयर इंडिया 147 जितना मैं जानता हूँ कोई भी स्टूडेंट नहीं है मेरे बैच से, और ना ही एयर इंडिया किसी को चांस दे रही, जो सबसे बड़ा रीजन है हो सकता है कि वो अभी इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग ही नहीं कंप्लीट करवा पाई बैचों का, तो कहाँ से और अभी आगे वाले स्टूडेंट को चांस दे पाएगी। चलिए हम दूसरी कंपनी बात करेंगे गो एयर के बारे में। तो मेरे पूरे 120 स्टूडेंट में से जिस बैच में मात्र एक स्टूडेंट जो है गो एयर में जा पाया है, वो भी कुछ रीजन है जिस पर हम बात नहीं करना चाहेंगे यहाँ पर। तो गो एयर भी मतलब बोलूँ तो ऐसे ऑफिशियली कुछ भी नहीं, गो एयर का भी कुछ चीज़ नहीं ऑफिशियली, और भी काफ़ी अनऑफिशियल चीज़ें गो एयर के लिए जब हमें बात नहीं करना चाहेंगे उस बारे में। तो अब हम बात करेंगे, ये 2 कंपनियां हो गई। एयर एशिया तो आप जानते हो किसी प्रकार का फ्रेशर को चांसेस नहीं मिलता, जितना मैं जानता हूं कि वहां पर जाकर एसोसिएट टेक बन जाएं या फिर लाइन में काम कर पाएँ। फ्रेशर को जितना मैं जानता हूँ मेरे समझ में तो कोई नहीं एज ए फ्रेशर जस्ट कॉलेज पास आउट होने के बाद। हाँ, स्टोर वगैरह में हो सकता है कि चांसेज मिल जाता है, लेकिन जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं, जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं 147 जो पास आउट्स हैं, उनमें में से कोई भी अभी प्रेजेंट टाइम में बोला जाए एयर इंडिया में नहीं है कोई भी। ट्राई सब बच्चे की है लगभग। गो एयर में एक ही स्टूडेंट है, एक ही दोस्त है गो एयर में। और एयर एशिया भी बोला जाए तो एयर एशिया का कुछ सीन ही नहीं जैसे समझ में आता कि क्या विस्तारा भी फ्रेशर का कोई चांसेस नहीं दिखता वहाँ पर भी, तो विस्तारा में भी कोई भी स्टूडेंट नहीं है। चलिए, इंडिगो जो सबसे पॉजिटिव चीज़ निकल कर आती है इंडिगो से आती है, जिन्होंने भी वैकेंसी निकाली है एसोसिएट टेक की, उन्होंने उसके भी निकाली थी कुछ टाइम पहले एसोसिएट जेटीओ की। तो उनमें से हमारे कॉलेज के 3 स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हुए थे एसोसिएट जेटीओ में, जैसे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो भी बहुत बेटर है। जिस मैं इंडिगो में बोलूँ तो 3 स्टूडेंट अभी तक हमारे बैच से सिलेक्ट हुए 147 से, और अभी भी एसोसिएट टेक की आई हुई में भी काफ़ी सारे सिलेक्ट में भी। अभी तो लगभग 1 मंथ होने जा रहा हूँ कि वैकेंसी आई हुई है, अब तो क्लोज भी हो चुकी है इंडिगो वालों की। लाइन के जो काम होते हैं उन पर बेसिकली लाइन पे काम करने के लिए फॉर्म तो लगभग सारे बच्चे फिल किए, जो पास आउट हैं, जो नहीं पास आउट हो भी। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है इंडिगो में। अभी तो उसका प्रोसीजर आई होप चल ही रहा है।
इंटरव्यू वगैरह जितना मैं जानता हूँ अभी तो मेरे जान समझ में किसी भी स्टूडेंट का इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ इंडिगो में, लाइन वाले में, जो कि होता है एसोसिएट टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई हुई है। तो ये 4 कंपनी हो गई, और बाकी जो है मैक्सिमम शेड्यूल तो ये जो मेन रूप से बोला जाए कि जो प्रोवाइड कराती थी फिर कराती हैं, तो उनमें से अभी इंडिगो में ही वैकेंसी वगैरह जो आई थी फिल हुई है। और एयर इंडिया जो गोयर जो मेजर पार्ट था एक हमें ट्रेनिंग देने के लिए, उन पे तो बोला जाए तो अभी कुछ खास नहीं है उस साइड, बस ऐसे वैसे ही, मतलब कि कुछ सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं। स्टार्टअप की बात करूं कि शुरुआत कैसे हो रही है, अगर जैसे कि शेड्यूल में मैंने बात किया तो यार कुछ खास स्टार्ट नहीं हो पाई। जो भी एक बच्चे का गोयर में हुआ भी है तो उसका जो है वही OJT वाला प्रोग्राम है जो ही पार्ट 8 वालों का था, उसका भी 6 मंथ का OJT का प्रोग्राम, जितना 20-25,000 रुपये लगते हैं आपको पता ही होगा। तो वही सब दे करके उसका जो नॉर्मल प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं उसी के अकॉर्डिंग गोयर में हुआ है। तो पहले उसके 6 मंथ की OJT होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने जो लाख रुपए एयर इंडिया में दिए हुए हैं आपको उसके बाद डायरेक्टली कहीं पर मिल जा रहा है, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि सामने वाली कंपनी कौन सी है। जो सच बोलूँ, सामने वाली कंपनी ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपको OJT करना है, आपको अप्रेंटिस करना है, आपको ट्रेनर टेक बनना है, आपको JT बनना है, ऐसा कुछ भी कन्फर्म एक प्रोसीजर नहीं है। जैसे कि ई पार्ट 8 वालों को था, कॉलेज पास आउट होने के बाद उन्हें 6 मंथ की OJT करनी होती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने बच्चे हैं उतने प्रकार से उनकी जॉब है। प्रेजेंट टाइम 147 में जो प्रोसीजर चल रहा है, ई पार्ट जो मेरा ही दोस्त है जो अभी गोयर में प्रेजेंट टाइम में, तो उसका क्या हो रहा है, उसका बेसिक तरीके से जो 6 मंथ की OJT होती है, हाँ उसने पहले भी इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग कर रखी थी जिसके बाद उसको CFR मिला, और अब भी वो जा करके शेड्यूल में गए तो वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा है। चलिए हम नॉन शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन शेड्यूल में मेरे ही बैच से लगभग 30 में से बोला जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में 10-11 बच्चे तो अभी एविएशन में आ ही चुके हैं, लगभग 10-11 बच्चे। तो उनमें में से मैं बात करूं तो कुछ इस दोस्त है मेरे जो कि स्काई वन में है। स्काई वन मैं बोलूं तो बहुत अच्छी, जिससे मुझे लग रहा है अभी दिख रहा है, क्योंकि वो अच्छी खासी सैलरी स्टार्टिंग में ही बच्चों को देना शुरू कर देती है। और ऐसा कुछ नहीं कि आप जाकर और एक्स्ट्रा OJT करो या फिर और एक्स्ट्रा अप्रेंटिस करो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है। आप पास आउट हुए फिर पैसा दे देकर आप OJT कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, अप्रेंटिस कर रहे हो। तो स्काई वन इस मामले में बोलूँगा काफ़ी सही यार, उसने मतलब जो भी मेरे दोस्त ही हुए हैं काफ़ी सारे को पता भी होगा क्योंकि वो खुद एक बड़ा यूट्यूबर है। तो उसका जो है अच्छी खासी सैलरी वहाँ पर स्टार्ट हो गई है। मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना आप जान लीजिए जितना इंडिगो देती है आपको एज एसोसिएट टेक, उसका 3 टाइम्स ज़्यादा उसकी सैलरी इस टाइम है। अब आप समझ गए होंगे कितनी ज़्यादा उसकी सैलरी होगी। तो और हम बात करें जैसे कि मैंने बताया स्काई वन में क्या प्रोसीजर था, क्या सिस्टम था जो बच्चों को बुलाने का। अब उसके बाद नॉन शेड्यूल बोला जाए तो स्टार्टिंग टाइम में ना जितनी भी कंपनियाँ, स्काई वन भी ये सब भी एक नॉन शेड्यूल है, तो ये सब जो है अच्छा खासा जो है आपको स्टार्टिंग टाइम में पैसा देती हैं। हाँ डिपेंड करता है कि आप किस पर कैरियर बनाना चाहते हैं। अगर आप बड़े एयरक्राफ्ट पर बनाना चाहते हैं तो आप शेड्यूल में ही चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको पैसा दे करके OJT वगैरह करनी हो, लेकिन आपको अगर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के एयरक्राफ्ट पर जाना है। सबसे जब बड़ी चीज़ जो ये होती है, तो मैंने ये बोला कि स्टार्टर जो फ्रेशर होता है कैसे ज्वाइन करता है। शेड्यूल में गया तो पैसा देकर 6 मंथ की OJT ले रहा है, नॉन शेड्यूल में गया जो लगभग जो 20,000 की सैलरी ले रहा है, जो कि एकदम सही बात है। और बात करें कि अब OSS वगैरह हो जैसे हो गया दिल्ली का, उसमें कुछ बच्चे हैं तो उनको भी पेड जो है अब ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग टेक पे हैं तो उनको भी पेड मिल रहा है। कुछ दोस्त लोग हैं शौर्य में हैं तो उनको भी जो है पेड ही एक्सपीरियंस मिल रहा है, जैसे कि मैं भी हूँ, पता ही होगा आपको कहाँ पर मैं भी हूँ। तो हम सब जो है ट्रेनिंग टेक की तरह हैं, जो जनरली अगर नॉन शेड्यूल स्टार्ट करती है स्टूडेंट को तो वो एज ए ट्रेनिंग टेक स्टार्ट करती है, और वहीं शेड्यूल अगर स्टार्ट करती है तो फिर से वहाँ पर जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं देख रहा हूँ, तो वो पैसा लेकर के आपको ट्रेनिंग आपको वहाँ से लेना पड़ेगा फिर से एज ए बिल्कुल फ्रेशर जब पास आउट होंगे कॉलेज से। तो लेकिन अगर इंडिगो की बात कर लें तो उसका तो भाई प्रोसीजर ही बिल्कुल अलग सा है। तो बिल्कुल फ्रेशर को बुलाता है, जैसे कि भी JTO की वैकेंसी आई तो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट को उसने लिया था। ऐसा कुछ मतलब समझ लीजिए कि 2 मंथ वाला इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग वाला एक्सपीरियंस पे उसने उठा लिया था बच्चों को, और जिनका 1 साल का एयर इंडिया का एक्सपीरियंस था उनको भी उसी सेम पोजीशन के लिए उसने उठाया था इंडिगो ने ही। तो अगर सबसे ज़्यादा जो डाउट था ये बच्चों के मन में कि ये पास आउट होने के बाद कौन सी पोजीशन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं कंफर्म कि आपको अप्रेंटिस करनी है, आपको OJT करनी है, आपको ट्रेनिंग टेक करनी है, आपको JTO क्या बनना है, आपको कुछ भी चीज़ें ये सब कंफर्म नहीं है इस टाइम। कंफर्म इन द सेंस कि आप ये डिपेंड सीधा ये करता है कि आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हैं। साफ बोलूँ तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पर सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। तो
बेसिकली आप समझ गए होंगे कि आप पास आउट होने के बाद अगर आप शेड्यूल में जाना चाहते हैं, जैसे कि इंडिगो छोड़ दीजिए, अगर इंडिगो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई और कंपनी मान लीजिए फ्यूचर गो एयर इंडिया स्टार्ट भी करती है तो पहले पैसा लेगी, इतना तो आप कंफर्म समझिएगा कि वो पैसा लेंगी, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग वगैरह देंगे। क्योंकि अभी जो 147 के दोस्त हैं मेरे, वो भी हैं, तो उनसे पैसा लिया गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जो नॉर्मल पैसे होते हैं 20 हज़ार वही लगभग गो एयर में, तो फिर उसके बाद। लेकिन अगर वही नॉन शेड्यूल की बात हम कर लें तो नॉन शेड्यूल में जो है वो आप एज ए ट्रेनिंग टैग आप स्टार्ट कर सकते हो, और ठीक ही रहता है कि स्टार्टिंग टाइम में ही वो पैसे देना शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम जो चांसेज रहता है नॉन शेड्यूल का। तो हाई दोस्तों, आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। जो सबसे बड़ा डाउट रहता है कि पास आउट होने के बाद हम आखिर करेंगे क्या। जैसे हम सब थे स्टार्टिंग टाइम में जब कॉलेज में थे, तो हमें तो सच बोलें कि ये सबसे बड़ा डाउट हमारा होता था कि हम करेंगे क्या पास आउट होने के बाद। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, समझ आसान लगनी जाती हैं और समझ में आती हैं हमें। तो मैं यही सोचा कि चलो अपने दोस्तों लोगों को बताएं जो हमारे चैनल पर हैं उनको कि क्या। तो सबसे आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं है, ना ही कुछ ऐसा डिसाइड है कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली। वो आपके सामने वाली कंपनी पे डिपेंड करेगा, कौन सी कंपनी है, किस टाइप से आपको ऑफर कर रही है, उस पर डिपेंड करेगा। कुछ हो सकता है 6 मंथ की आपको ट्रेनिंग पहले दें, फिर उसके बाद बोलो हम आपको पेड कर देंगे। अनपेड ट्रेनिंग हो सकती है, ना कुछ लेंगी ना आपको कुछ देंगे, बस ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपके वर्क परफॉर्मेंस को देख करके आपको पेड कर देंगे। कुछ ऐसी हो सकती हैं जो कि 6 मंथ का भी आपको चार्ज करेंगे, उसके बाद कुछ कंफर्म 9-6 मंथ बाद आपको जॉब देंगे कि नहीं देंगे। जैसे हम ताल की भी बात कर लें, ताल में मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग हैं, तो 6 मंथ की वो जो है OJT दे रहे हैं बच्चों को, जो कि नियरली 30,000 रुपये लेकर के 6 मंथ की OJT दे रहे हैं। लगभग 9-10 दोस्त लोग हमारे वहाँ पर इस टाइम ताल में हैं। तो इस प्रकार से है सारी कंपनियों का सब। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सामने वाली कंपनी है उस पर टोटली डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, कहाँ मतलब जाना है। COFR मिलने के बाद ऐसा मत सोचिए कि जो आपका COFR मिल रहा है उसके पहले तो आपने 2 मंथ 3 मंथ की तो एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो लेना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों को कन्फर्म रखिएगा ध्यान में। और वीडियो नहीं बना पा रहा था उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, कुछ रीज़न था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। थोड़ा पढ़ाई भी बोल सकता हूँ कि पढ़ाई की वजह से, और नया ऑर्गेनाइजेशन में था तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा।